छोटे छोटे बच्चे 30 बच्चे हैं जिसको संस्थान की तरफ से कपड़ा, संस्थान की तरफ से शिक्षा का व्यवस्था और उसको जितना तेल साबुन सब का व्यवस्था कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में ये निर्धन अनाथ बच्चों के लिए हो रहा है। हेल्थ के माध्यम में योगा और नेचुरोपैथी का भी हम लोग समय समय पर आयोजन करते हैं। जहाँ रिमोट है, जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर कि दवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इलाज की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर जाकर हम लोगों को जागरूक बनाते हैं। वहाँ पर जाकर के एनीमिया के लिए हेमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी देखते हैं जो उसको की दवा की ज़रूरत है, आयरन का, फॉलिक एसिड का, उसका का टेबलेट का भी वितरण करते हैं। समाज के ज्वलंत जितने सारे समस्याओं हैं उसके इस संस्थान अपने माध्यम से अपने तरीके से कर रही है और करने जा रही है। कोई सामाजिक संगठन जब समाज में अच्छे उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ती है तो ना सिर्फ संस्थान का नाम होता है बल्कि उसके माध्यम से क्षेत्र के लोगों और क्षेत्र का भी विकास होता है। इसी कड़ी में मधुबनी मुख्यालय में स्वर्णिम मिथिला संस्थान, जिसका कार्यालय गंगासागर चौक पे है, कोतवाली चौक से आगे राम चौक के आसपास में, यहाँ पर ना सिर्फ ये कार्यालय कहने मात्र के लिए बल्कि यहाँ पर जो गतिविधि है इस संस्थान की वो देखने से लग रहा है कि वास्तविकता में अगर सामाजिक संगठन की संरचना होनी चाहिए तो इस तरह की होनी चाहिए। हम लोग कुछ देर यहाँ पर पहले पहुंचे हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि जो इस संस्थान के ट्रस्टी सदस्य हैं, संरक्षक हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। लगभग में 30 से अधिक ऐसे बच्चे थे जिनको संस्थान ने गोद लिया है और उन्हें न सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनको उपयोग में आने वाले तमाम चीजों की उपलब्धता संस्थान करवा रही है। और निकट समय में नवंबर में जो जानकारी मिल रही है कि संस्थान की तरफ से, संस्थान के द्वारा राजधानी पटना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, कौन से लोग उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कार्यक्रम की प्रारूप और रूपरेखा क्या है, इन तमाम सवालों पे हमारे साथ जानकारी देने के लिए संस्थान के संरक्षक व संस्थान के ट्रस्टी सदस्य डॉक्टर आर के झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले स्वागत है। पहला सवाल ये लेते हैं कि बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारा संगठन मिथिला क्षेत्र में चल रही है, लेकिन स्वर्णिम मिथिला संस्थान क्यों अलग है, क्या कुछ अलग करिए और उद्देश्य क्या है आप लोग का? संस्था में मेन है जो सबसे पहले है जी, इसमें सबसे हम लोग जो इतने आदमी हैं वो समाज के छोटे वर्ग, जैसे आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे 30 बच्चे हैं जिसको संस्थान के तरफ से कपड़ा, संस्थान की तरफ से शिक्षा का व्यवस्था और उसको जितना तेल साबुन सब का व्यवस्था कर रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये निर्धन अनाथ बच्चों के लिए हो रहा है। उसी तरह से गरीबी से जूझ रहे दवा का कीमत जितना होता है सो हम लोग उसको कैंप में जा करके गांव गांव में बांटते हैं। और उसी तरह से हम लोगों का समाज का जो ज्वलंत समस्याएं हैं, स्ट्रेस, एंगर, इस सब के मैनेजमेंट पर समय समय पर बाहर से बड़े बड़े व्याख्याताओं को बुला करके, उसमें एक्सपर्टाइज को बुला करके इस संस्था के माध्यम से अपने समाज में जितने हमारे प्रबुद्ध वर्ग हैं उनको उसका ज्ञान दिया जाता है जो स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, एंगर को कैसे कम किया जाए। उसी तरह से हेल्थ के माध्यम में योगा और नेचुरोपैथी का भी हम लोग समय समय पर आयोजन करते हैं। और अभी 10 नवंबर को रेड वेलवेट होटल जो इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, उसमें हम लोगों ने बिहार के जितने एनआरआई हैं लगभग उसमें से सबों को हम लोगों ने टच किया है और उसमें से 25-30 आदमी आएंगे भी। और मेरिटाइन सेक्टर से भी जो हमारे प्रकाश मिश्रा जो हमारे वो भी एक ट्रस्टी हैं, वो अपने अथक प्रयास करके अपने मेरिटाइन के साथियों को भी इसका प्रवेश दिए हैं जो बिहार में सारे बिहार का जितने मेरिटाइन के वर्कर्स हैं जो का सर्विस दे रहे हैं उन सबों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें बिहार में लॉ ऑर्डर का भी हम लोगों का उसके पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और हेल्थ पर भी डिस्कशन करेंगे। एनआरआई का अफेयर्स डिपार्टमेंट बिहार में नहीं है जबकि दूसरे स्टेट में है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस तरह से समाज के ज्वलंत जितने सारे समस्याओं हैं उसके इस संस्थान अपने माध्यम से अपने तरीके से कर रही है और करने जा रही है। जैसे मुख्य तौर पे आप लोग बच्चों को भी यहाँ पे शिक्षित कर रहे हैं, मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, जितना सक्षम संभव हो पा रहा है आप लोग काम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन अगर मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं या बच्चों के लिए अगर कोचिंग संस्थान की आप लोग व्यवस्था करवा रहे हैं तो जगह कैसे चयनित करते हैं कि कहाँ पे मेडिकल कैंप लगाना है, कहाँ पे बच्चों के लिए टेस्ट सेंटर खोलना है? सबसे रिमोट पर जहाँ पर डॉक्टर का बहुत कमी है और जो मधुबनी से थोड़ा दूर है,
क्योंकि मधुबनी के आसपास के लोग तो आ जाते हैं हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, सदर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, लेकिन जहाँ रिमोट है, जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पर कि दवा की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इलाज की भी व्यवस्था नहीं है, न डॉक्टर है, गांव का झोला छाप डॉक्टर सब कुछ किसी तरह से इलाज करते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोगों को जागरूक बनाते हैं, वहाँ पर जाकर के एनीमिया के लिए हेमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं और उस तरह से देखते हैं। उसी तरह से प्रेग्नेंट महिलाओं में भी देखते हैं जो उसको की दवा की ज़रूरत है, आयरन का, फॉलिक एसिड का, उसका टैबलेट का भी वितरण करते हैं। ये निरंतर चलता आ रहा है? निरंतर चलता रहता है, महीना में 2 बार 3 बार, 1 बार तो जरूर ही। तो आप इस उम्र में आकर के कहा जाता है कि आराम करने की उम्र होती है, रिटायरमेंट की उम्र होती है, लेकिन जैसे ही हमने प्रवेश किया है आप लोग के कैंपस में, संस्थान के कैंपस में, और आपको हमने देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए, तो ये क्या ललक, इस उम्र जब आराम करना चाहिए तो उस उम्र में आप लोग ये ठान दिए हैं? जीवन का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि केवल आराम करो और खाओ पियो और चले जाओ। जीवन में कुछ ऐसा कर दे वो कि समाज के लिए उदाहरण बने, समाज का के काम में हम आए। इस दृष्टि से हम अभी यहाँ पर आए हैं कि समाज के बच्चों का, समाज के लोगों का के साथ संपर्क करके कैसे उनमें जागरण आए, ये प्रयास है। तो आप भी कहीं ना कहीं संस्थान से जुड़े हुए हैं संगीत के क्षेत्र में और बच्चों को भी कहीं ना कहीं आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और संस्थान भविष्य में क्या करने जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं इस संस्था में जब जुड़ा, एक सदस्य मैं भी इसमें हूँ, और लोगों को सबसे पहले आनंद करना, स्नेह प्रेम देना संगीत के माध्यम से दे रहा हूँ। बच्चों को भी संगीत से, शिक्षा से जोड़ दिया हूँ। सप्ताह में 1 रोज आके मैं यहाँ क्लास लेता हूँ बच्चों का भी, और गांव-गांव मामा जी के साथ जा कर के, खासकर डॉक्टर साहब के साथ जा कर के कैंपिंग करता हूँ, जा के कि आइए संगीतमय ज़िंदगी हो आपकी, आप सीखें, समझें और स्वस्थ रहें। मैं भी इस योजना में जुड़ चुका हूँ। मैं सेवा भावना से आया हूँ और सेवा करने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं संगीत, किताबी ज्ञान और स्वास्थ्य, सभी चीज़ों का समागम यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और आगामी नवंबर महीने में संस्थान का एक बृहद कार्यक्रम 10 नवंबर को राजधानी पटना के रेड वेलवेट होटल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें एनआरआई बहुत सारे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत सारे बिहार की बात करें या प्रदेश की बात करें, जो इस क्षेत्र के लोग हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, जो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित पदों से रिटायर हैं, जो चाहते हैं कि समाज में कुछ बेहतर हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट करने की संस्थान कोशिश कर रही। इसी कवायद में लगातार अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं पूरे, लेकिन संस्थान अपना काम और अपने उद्देश्य को लेकर के लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस संस्थान के जो ट्रस्टी सदस्य हैं डॉक्टर आर के झा, संस्थान के संरक्षक मणिलाल पाठक, उसके बाद प्रेम सागर जी जो कि गायक हैं फेमस, उन तमाम लोगों से हमने संस्थान के उद्देश्यों और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में जाना है। आने वाले समय में संस्थान की गतिविधियों पर हमारी नजर रहेगी और लगातार आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।